वेलकम टू द चैनल बेट करिकुलम। आज का हमारा डिस्कशन होगा ऑप्शनल पेपर के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा ऑप्शनल पेपर है इनोवेशन इन एजुकेशन का। तो इनोवेशन इन एजुकेशन में कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके, या कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, ये देखना ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें यूनिट फर्स्ट है जो डील करती है इनोवेशन एंड इनोवेटिव क्लासरूम से। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है, नवाचार क्या है, ये जानना जरूरी हो जाता है यहाँ पे। इनोवेशन का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन जानना जरूरी है, और इनोवेशन के टाइप्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। फिर क्या नीड है इनोवेशन की, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनोवेशन की कौन सी स्टेजेस होती हैं, कौन से चरण होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो इनोवेशन से 2017, 18, 19 लगातार इससे क्वेश्चन आए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बने हैं। तो एजुकेशनल इनोवेशन क्या है और इनोवेशन इन एजुकेशन क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनोवेशन का क्या स्कोप रहा है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस एंड साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। और रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल सोशल चेंज और साइंटिफिक टेम्पर इन ब्रिंगिंग इनोवेशन। तो क्या रोल रहा है टेक्नोलॉजिकल सोशल चेंज का और साइंटिफिक टेम्पर का इनोवेशन में, ये जानना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इम्पोर्टेंट जो है क्रिएटिव एक्सपेंशन बाय ड्रामा। तो ड्रामा का कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्लासरूम विदाउट वॉल्स का कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे रोल्स पूछे जाते हैं कि क्लासरूम विदाउट 4 वॉल्स का क्या रोल रहा है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 और 19 में, इससे लॉन्ग क्वेश्चन आया है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है सेल्फ रियलाइजेशन का। तो सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, ये जानना जरूरी है। देन यूनिट सेकंड की बात करेंगे। यूनिट सेकंड है इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट से। इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कौन कौन से इनोवेशन हुए हैं, कौन कौन सी केस स्टडीज हुई हैं इनोवेशन इन एजुकेशन में। तो इसमें पहला केस आ जाता है केस बड़ौदा का, जिसमें रोल पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन 2018 में आया भी है। फिर आ जाता है शांति निकेतन पे क्वेश्चन, जिसको विश्व भारती भी कहते हैं। तो इसकी केस स्टडी इंपॉर्टेंट है, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। 2018 में इससे क्वेश्चन आया भी है। देन नेक्स्ट आ जाता है केस स्टडी जो विद्या भवन उदयपुर का है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद इनोवेशन इन इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब कि समावेशी कक्षा में, समावेशी शिक्षा में कौन से नवाचार हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन 2017 में आया है। देन आ जाता है बनस्थली विद्यापीठ का कॉन्सेप्ट, इसकी केस स्टडी इंपॉर्टेंट है, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन आया है 2017 और 19 में। NSDT यूनिवर्सिटी के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोजेक्ट, जिसको HSTP कहा जाता है। ये 2019 में इससे लॉन्ग क्वेश्चन आया है। फिर यूनिट थर्ड की बात करेंगे। तो यूनिट थर्ड हमारी डील करती है इनोवेटिव ट्रेंड से। तो इनोवेटिव ट्रेंड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज का। कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कोई 2 स्ट्रेटजीज पूछी जाती हैं या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस पूछी जाती है। इससे 2017 और 19 में क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कॉन्सेप्ट मैपिंग का। कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। देन सिमुलेशन रोल प्ले टीचिंग क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रेसिप्रोकल या पेयर टीचिंग क्या हो जाती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या है, आंगनवाड़ी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइफ स्किल्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है इंपॉर्टेंट स्किल्स पूछी जाती हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रथम और एकलव्य का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर यूनिट फोर्थ की बात करेंगे। तो यूनिट फोर्थ में इंस्पायरिंग इनोवेशन अराउंड द ग्लोब का कॉन्सेप्ट आता है। तो इसमें हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है फॉरेस्ट किंडरगार्टन कॉन्सेप्ट।
फॉरेस्ट किंडरगार्टन को फ्रोबेल ने दिया था, ये इम्पॉर्टेंट है। फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 3D लर्निंग इम्पॉर्टेंट है इसमें, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं। फिर टीचर ऑटोनॉमी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें इम्पोर्टेंस और फैक्टर अफेक्टिंग पूछे जाते हैं। द पेपरलेस क्लासरूम आता है, इससे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आईसीटी का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। तो इससे जो है मीनिंग एंड डेफिनेशन पूछी जाती हैं। ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, इसके मोड्स एंड स्टाइल्स पूछे जाते हैं। इंटरनेट और एजुकेशन में क्या संबंध है, ये पूछा जाता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, इसके यूजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं। और स्वयं का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है आईसीटी के अंडर में। इससे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, इसमें रोल्स और इम्पोर्टेंस ऑफ स्वयं पूछा जाता है। तो ये जो है आपको बताया गया इनोवेशन इन एजुकेशन पेपर में यूनिट 1, 2, 3, 4 से क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। थैंक यू एवरीवन।